चलाने एसी रहने दो। ये ऑन ऑन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रशांत। तुषार आवाज आ रही मेरी? सर आ रही है। स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में डाउट भी हो गए थे सारे और सीट पूरी डिस्कस हो गई, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो तुम उसी में से डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। आज क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उससे पहले छोटा मोटा डिस्कशन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। किसी को आइडिया है पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बताना चाहिए तो चल। ठीक है ना। हाँ, कोई भी अपना एक्सप्रेशन जिसमें n अगर इंटीजर है या होल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, तो उसमें इसका एक्सप्रेशन हम लोग का लिखा होगा a x की पावर n, b x की पावर n माइनस 1 और c x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की n को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और a क्या है, a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये x की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या है, b है। x की पावर n माइनस 2 क्या है, c एंड सो ऑन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को अगर हम एक्सटेंड करके बोले कि ये पहला पार्ट था हमारा, सेकंड अब इसी के अंदर आते हैं हमारा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म अगर एक्सप्रेशन में लिखा हो, लाइक a एज इट इज कुछ लिखा हो, a इक्वल टू समथिंग इस टाइप से कुछ हो, तो हम लोग को क्या बोलेंगे उसको, मोनोमियल। सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल थोड़ी बहुत पढ़ी जो पहले थे, तो उसी को हम लोग एक्सटेंड करके लिखते हैं। यहाँ पे बाइनोमियल का होता है जैसे मल्टीपल टर्म्स थे कई सारे। यहाँ पे क्या है, अगर दो टर्म लिखे हो x प्लस वाई है, उनको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते तो बाइनोमियल थ्योरम बन जाता है। बाइनोमियल मतलब टू टर्म हमारा, ठीक है ना। एंड देन थर्ड की अगर हम बात करें बाइनोमियल के बाद, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर तीन टर्म है हमारा तो ट्राइनोमियल है। आप लोग म्यूट कर लीजिए, जब कोई डाउट होगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ट्राइनोमियल हो गया। मल्टीनोमियल मतलब इसी को x प्लस वाई प्लस जेड सारी बहुत सारी पावर बना करके लिखी हुई है ना।
क्वाड्रेटिक क्या होती है? क्वाड्रेटिक हम लोग क्या होती है बताइए? जहां पे n की वैल्यू 2 हो हमारी, तो px इज ऑफ टाइप a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c where a is not equal to 0. क्लियर है ना? b c belongs to real, मतलब a b c belongs to real और a is not equal to 0. इसमें फिर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, हम अपने मेन मतलब की बातें करेंगे, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबकी भी है। यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर का टर्म हो और c कांस्टेंट टर्म हो, उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे लीनियर टर्म कोई नहीं है, और अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी सिंपली, या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इक्वेशन क्या बोलते हैं? इक्वेशन का मतलब क्या है? इट इज इक्वेटिंग टू समथिंग। अगर हम इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो दिस विल बी नोन एज अ इक्वेशन, ठीक है ना? अब जैसे हम एक छोटी सी बात करें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मोटा मोटा कर डिस्कस करें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या होते हैं? इसके हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है फॉर्मूला मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं धनाचार्य फॉर्मूला, और एक है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना? होल स्क्वायर बनाकर हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज वही जो हम लोग का फॉर्मूला मेथड बोलते हैं इसको। तो हम लोग धनाचार्य वाला मेथड जो है फॉर्मूला एक बार डिवाइड कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मतलब क्या है? जो x की वैल्यूज होंगी, दो वैल्यू होंगी यहाँ से, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे दो वैल्यू आएंगी, ठीक है ना? इनको हम लोग कॉल कर देते हैं अल्फा और बीटा, ताकि आगे की चीजें डिराइव कर। ओके, पहले एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे बेस। इतना समझ में आ गया ना? हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्वाड्रेटिक है कि फाइंड वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करना है। कौन मुझे क्वाड्रेटिक है? बी एंड बी आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए नहीं है। ए में जो है एन की वैल्यू, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो मतलब इट इज क्या है? क्यूबिक है, ठीक है ना? तो ए नहीं है क्वाड्रेटिक। इसमें अगर आप सॉल्व करोगे एक्स क्यूब कट जाएगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली इसमें सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लीनियर आ जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन है, तो मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक है। क्लियर है ना पोर्शन? तो हम क्वाड्रेटिक पहचान गए कि कैसे निकालते हैं, तो हम लोग रूट्स पे चर्चा करते हैं डिटेल में। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना? तो हम लोग की वैल्यू आ रही थी अल्फा कॉमा बीटा की, वो क्या आ रही थी? ये आ रही थी, ठीक है ना? तो अगर ये जो नंबर है, ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे कि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो रूट निकलेगा, वरना तो रूट ही नहीं निकलेगा। तो पहली बात तो मोटी मोटी 3 बातें डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे। अब उन्हीं को हम लोग फिर और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला केस हो सकता है रियल रूट्स का, ठीक है ना? इस इतने पोर्शन में जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट है ना? तो रियल रूट्स है, तो हम लोग का जो अंदर वाला पूरा पोर्शन है जिसको हम लोग डी बोल रहे हैं, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करता है। रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें दो केस निकल के आते हैं। इक्वल टू 0 जब होगा तो माइनस बी अपॉन 2a, जो प्लस माइनस था वो तो 0 हो गया, मतलब कुल मिला के दो की जगह एक ही वैल्यू रहेगी। इसका मतलब क्या है कि रूट्स इक्वल होंगे,
हम उसको अलग करके लिखते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। रियल रूट्स के अंदर देखो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इससे दो चीजें और डिराइव होती हैं। पहला इक्वल रूट्स क्या हुए, d इक्वल टू 0, रूट्स की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर इक्वल टू -b/2a। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज इक्वल रूट्स के बाद हम लोग डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों रूट्स डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्ट रूट्स किस टाइप के होंगे, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो लेट मान लेते हैं कि ये वैल्यू p आ रही होगी अंडर रूट में p कुछ, या पूरा सॉल्व करने पे -b + -√p/2a आ रही होगी। तो उसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा, अल्फा कॉमा बीटा विल बी ऑफ टाइप -p + -√q। इस टाइप का होगा कि नहीं होगा। अब इससे भी हमें दो बातें निकल के आती हैं डिस्टिंक्ट रूट से। जो √q है, अगर जो √q है इसको d बोल रहे हैं हम लोग, अपॉन 2a अगर लिख दे हम, वैसे 2a मैंने नहीं लिखा है इसलिए मैंने √q लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं कि इफ सब जो पार्ट है इसका, यहाँ पे अगर d इज परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग का इसका रूट निकल आएगा, जो अंदर वाला पूरा मैटर था। इसका मतलब क्या है, रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल तो है ही पहले से, एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। लिख लीजिए आप लोग, सोचिए मत क्या हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा अभी, तो धीरे से बहुत बड़ी हो जाएगी चीजें। तो d इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। क्लियर है ना। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या होगा, d is not perfect square, then roots will be distinct and irrational। करेक्ट है ना। आप लोग को बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो शांत तुषार है उसका, नो सर। ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक का स्टेट अभी मैं भेज दूंगा इमीडिएटली क्लास की ड्यूरेशन में, तो हम लोग उससे भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने सारे इंक्लूड कर दिए उसमें। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। अगर तुम लोग का कोई डाउट रह रहा होगा तो पूछ लेना। ये डिस्टिंक्ट रूट का फंडा हो गया पूरा। इसके अलावा कौन से बचते हैं डिस्टिंक्ट के बाद, रियल हो गए पूरे कंप्लीट, रियल में इक्वल, और हम लोगों ने नॉर्मल वाले दोनों रूट डिस्कस कर लिए, इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स। अब आगे किसकी बात होगी, इमेजिनरी रूट्स। तो इसको एक टेबल बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, समझ तो गए हो अपने टेबल बनाते मेरे ख्याल से। धीरे धीरे बनाता हूँ। दूसरा टेबल बनेगा इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, जहाँ पे आयोटा का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग ने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं, पर हम सिर्फ उतना ही यूज करेंगे जितना हमारे अभी यहाँ पे काम करें, उतना समझने की कोशिश करना है। इसमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि माइनस में √1 जो होता है दैट इज आयोटा, इसके अलावा कुछ नहीं जानना चाहिए। तो इमेजिनरी रूट बोलते हैं इसको d > 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग की अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, -b + -b² - 4ac/2a, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √d/2a। इसका मतलब क्या है कि अगर नाउ d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या, आयोटा इंसर्ट हो जाएगा अंदर, अंडर रूट में निगेटिव होगा कुछ ना कुछ पोर्शन। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि अल्फा बीटा जो होगा वो किस तरीके का होगा, t प्लस, हाँ वही √d/2a को मैंने क्यों लिख दिया है शॉर्ट में, और p को क्या लिख दिया है b/2a। वो तो तुम सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो एक रूट क्या हो जाएगा p + i/q, दूसरा क्या हो जाएगा p - i/q। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे आप, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं हम, तो ये क्या होता है, उसका बार होता है, z बार। क्लियर है ना, ये कॉन्जुगेट होता है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब एक रूट अगर मिल गया तो दूसरा रूट हम निकाल सकते हैं। ये सिर्फ रियल कोफिशिएंट्स के लिए वैलिड है। तो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं सिर्फ रियल कोफिशिएंट्स के लिए ध्यान रखना। अभी हमने इमेजिनरी एबीसी को इमेजिनरी नहीं किया है, एबीसी अगर इमेजिनरी हो जाएंगे तो फंडे गलत हो जाएंगे पूरे। क्लियर है ना। इसको ट्राई देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें मैं नेचर निकालना है रूट्स का, ठीक है ना।
बढ़िया है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट होंगे तो ठीक ही है, मैं दिखाने की जरूरत नहीं है डिस्टिंक्ट होंगे दोनों कॉम्प्लेक्स रूट। मतलब हम लोग ने पूरा ब्रॉड वे में डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा इसमें थ्योरी। नीचे लिखा हूं मैं क्वेश्चन, ये ट्राई करना। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन ट्राई करना। पहले वाले का क्या है, पहले वाले का डी क्या है, डी स्क्वायर हो गया 154 माइनस 4 इसी 4 इसी कितना 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिया है रैशनल होंगे कि नहीं, वो होंगे कि नहीं, वो तो इससे निकालना पड़ेगा ना। डी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ है, हाँ रैशनल नहीं होंगे ना। तो आप कितना आ रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने पे, 128 आ रहा होगा ना। 128 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, रूट क्या होंगे, इररेशनल रूट्स होंगे। ये यहाँ तक तो 10वीं का बच्चे को बता देगा, ये सेंटेंस जो आपके लिए नया है। और सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से निकालना, क्योंकि किसी ना किसी में ट्विस्ट मिलेगा आपको, इसलिए जिसका होता है बताते रहना। सेकंड वाले का किन किन का हो गया, इसको ट्राई करिए, सारे ट्राई कर लीजिए, मैं शीट लेके आता हूँ। आ गया सारे, पहले का क्या है, सॉरी दूसरे का D36 आ रहा है, तो मतलब क्या है, बी वाला पार्ट थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना, डी क्या है, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, कितना आ गया, प्लस 4√3। तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मतलब क्या है, रियल है, इरेशनल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर है ना। तीसरा वाला बताइए, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं लगेगी, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ बनने का, 12 बहुत बड़ा नंबर लेगा। 2√3 का होल, 2√3 का होल स्क्वायर ले लोगे आप, और 1 लोगे तो 2 नहीं बन सकता है ऐसा नहीं है, 2√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन सकता है ये, बट ये कितना हो गया, 12 1 13 हो गया ना, तो नहीं बन रहा है, इसीलिए ये तो सही लिखा हुआ है देखो। हाँ तीसरा वाला बताओ, और वैसे भी जनरली यहाँ पे बी ही इरेशनल हो गया है, तो वैसे भी हम लोग का ये नहीं होंगे रैशनल रूट्स, क्योंकि बी पड़ता है ना माइनस बी, शुरुआत में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c। तो जब बी ही इरेशनल हो गया, तो प्लस पे चाहे रैशनल नंबर आएगा भी, फर्क क्या पड़ेगा उससे। तीसरे वाले का क्या है, 4 आ रहा है, आंसर बताओ कि क्या है, मतलब 16 आंसर पूछ रहा हूँ, 16 नहीं पूछ रहा हूँ।
D16 आ रहा है, अच्छा थर्ड वाला, तो रियल डिस्टिंक्ट रैशनल इररेशनल क्या होंगे? रैशनल, रैशनल होंगे। कोई तो बता दो सही। सही है। डिस्टिंक्ट, कॉन्फिडेंस। रियल और रैशनल। चलो तुम्हारा भ्रम टूटने के लिए फाइनली लिख लो इसको ढंग से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इसका डी कितना आ रहा है? मैंने आपको भी ऊपर ही बोला, इसलिए जानबूझ के मैंने एक छोटा भाई उसको ऊपर दे रखा था ताकि मेरा सेंटेंस रिपीट हो जाए। तो ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। ये कितना हो गया? 16 आ रहा है ये तो ठीक है सर। ये तो आप बहुत आसान काम है, तो कोई निकाल देगा। आप आंख बंद करके बोल दोगे रियल डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, बट दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज यहाँ पे बी है वही रैशनल बना हुआ है। ध्यान रखो एक चीज, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा? 4 अपॉन 2a। अभी मैंने यही चीज तो रिपीट करी ऊपर आपको जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में कि बी पे डिपेंडेंट है एक चीज, क्लियर है कि नहीं? तो बी का भी रोल होता है। बी का रोल कब हटेगा? जब बी खुद ही इंटीजर हो जाए। यहाँ पे बी इरेशनल पड़ा हुआ है, ध्यान रखो एक चीज। तो वो जो फॉर्मूले हैं वो कुछ ही उसके लिए वैलिड है, मतलब मेजॉरिटी के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं कुछ के लिए वैलिड है, बट कुछ वाले कैसे दिए जिसमें बी ही इरेशनल हो जाए। सामने आया ना? तो इसलिए कम से कम ढंग से Yes, sir. जल्दबाजी में जल्दी गलत नहीं करना है। लास्ट वाला बताओ क्या है? लास्ट वाले का कोई बता सकता? 25 के वही रूट Imaginary. ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं। क्या होगा? उन्होंने किया होगा ना सॉल्व, रूट ऑफ यूनिटी लिखे हुए हैं, ठीक है ना? इमेजिनरी होगा, डी जो हो गया वो क्या हो गया, ठीक है ना? रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी है। माइनस 1 प्लस क्लियर है? आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट, ठीक है ना? अब रिलेशन अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें रूट्स एंड कोएफिशिएंट में, सबको बताया वो चीज क्या होती थी। इसके अगर दो रूट है अल्फा और बीटा, इसको वी कैन राइट इट एज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है a, तो a प्लेस कर देंगे यहाँ पे ताकि इक्वेट कर पाए, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है? कंपेयर मार देंगे दोनों साइड, क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस, ये माइनस ए के साथ बी आ रही है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? ये होता है सम ऑफ द रूट्स। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। ये भी छोटा वर्जन लिखा है हम लोग, इसी को हम लोग अभी लेक्चर के लास्ट तक nth के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है बताओ? बी क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बहुत बढ़िया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या लीस्ट कोएफिशिएंट इसको मैं बोल सकता हूं, इसको डिवाइड करता हूं। सिमिलरली अल्फा बीटा क्या हो जाएगा कंपेयर करने पे? इधर पे अल्फा बीटा सी लिखा हुआ है, इधर पे ए अल्फा बीटा कितना लिखा है? बराबर है ए अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा कितना, इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया? इसको लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया कांस्टेंट टर्म कौन? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर आपको रूट्स दिए हुए तो इक्वेशन भी अब आप आसानी से फॉर्म कर सकते हो इसी चीज को यूज करके। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस फंडे को यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन।
इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं ना। एक्सप्रेशन मतलब नॉर्मल पॉलिनोमियल हो गई और इक्वेशन क्या होगा? समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। रूट्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 0 आगे बढ़े। ये हम लोग का मेन स्टैंडर्ड तैयार हो गया। अब इन पे कैसे लाइन क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, तो कुछ करते हैं अभी। नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक, तो साथ साथ आप कहोगे? यस सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा फाइंड इक्वेशन whose roots are as follows. If roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are alpha comma beta. क्लियर है ना? पहला पार्ट लिखिएगा, रूट्स है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। दूसरा पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, आ गया किसी का? पहला वाला तो आ गया होगा। फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है? रूट्स ही दिए हुए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स प्लस इक्वल टू व्हाट? 0। एक्स स्क्वायर माइनस वैसे अपॉन एक क्या आ रहा होगा ना?
चलेगा आंसर। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ जो पहले x स्क्वायर था वो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का बन गया है, बाकी बीच वाला सेम ही रहेगा, c x स्क्वायर प्लस bx प्लस a हो गया। आ गया आप लोग का? कहाँ पे? तो टैपॉन b अपॉन a तो कट जाएगा ना, c अपॉन a तो आ रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा क्या है? c अपॉन a, तो कट जाएगा। अरे आ गया आ गया बढ़िया, नेक्स्ट करो, इसको नोट कर लो, फिर इसका एक निंजा तरीका भी है, और फिर इसको फिर हम कंप्लीट करते हैं बेसिक मेथड से सारे। आप लोग का आ गया? अनुष्का प्रधान एंड तुषार, Yes, sir. सेकंड वाला आ गया, कहाँ पे होगी? Third वाले पे. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पे हम लोग। ये कैसे निकाल रहे हैं? अच्छा, मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो बना नहीं, स्क्वायर A करके निकाल plus alpha plus beta और alpha beta से स्क्वायर करके निकाल लेंगे. बिल्कुल सही। नहीं हो गया, ठीक है ना, मतलब दूसरे की हेल्प लेके हम एक्सप्रेशन इजी ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन तो ए वो स्क्वायर। c square by a square होगा. अच्छा, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, टू सी अपॉन ए, ठीक है ना? ठीक है ना, ये आगे आसान है क्वेश्चन। क्यों बोलेगा बताइए, क्यों बोलेगा क्या बनेगा? सी बार अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 0। एक्स को भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा होगा, ओ अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, हाँ बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है ना? तो और ये अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देना इंटू एक्स, सॉल्व कर लीजिए आप, आ ही जाएगा। इसकी वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितनी थी? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर थी ना, हाँ, और अल्फा बीटा क्या है? सी अपॉन ए, ये आ जाएगा, क्लियर है ना? ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी ऊपर से उठा करके, घबराना मत, ये लिखी हुई है। ये है ओमेगा 3, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला करते हैं, आप सारे कर लो एक बार attempt। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें से जो हम लोग अभी ट्रिक डिस्कस करेंगे वो ए पे लग जाएगी, डी पे लग जाएगी, ई पे लग जाएगी, ठीक है ना? और अभी तो डी और ई में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी निकालने के लिए, ट्राई करो।
तूने एक और बोला ना, सिलेक्ट करके Okay. क्या बढ़ा दिया पहले से लिखा था। ये तक मैंने कर दिया था। ये तक आप लोग के हो गए मिस्टर एंड मिसेस? लास्ट वाला नहीं हुआ सर, कंटिन्यू कंटिन्यू लास्ट वाला कर पाओगी कि नहीं? हो जाएगा। नंबर तो बस सारा मल्टीप्लाई करना है। हेडिंग डालो निंजा टेक्निक। मेहनत नहीं करना होगा, घर पे कर लेना। अरे म्यूट करना पड़ेगा कैमरा, जो आवाजें निकाल रहे हो। ठीक है ना? तो ये टेक्निक क्या बोलती है कि भाई हम लोग कितना मेहनत कर रहे थे कि जो हमें रूट्स निकालने थे 1/अल्फा 1/बीटा, जिनके रूट मतलब इक्वेशन निकालनी थी। वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट क्या है? अल्फा बीटा। बट रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स होती है वेरिएबल की वैल्यू तो होती है एक्चुअली में। अगर मैं आपको बोलूं कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को? हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, नए वेरिएबल में मान लेते हैं, सेम वेरिएबल में बनानी है वैसे तो, और कुछ देर के लिए हम नया वेरिएबल कर लेते हैं उसको। ठीक है ना? जिसके रूट्स ये हो, लेट y इक्वल टू 1/अल्फा मान लेते हैं। कोई समस्या है? और ये जो अल्फा ये x के बराबर है, अभी हम लोग ने किया। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं y इक्वल टू 1/x, अल्टीमेटली हमें x में इक्वेशन पता है, हमें y में पता करनी है। तो x की वैल्यू निकालना है y के टर्म्स में, जैसे क्या रहेगी x इक्वल टू 1/y। ये वैल्यू कहाँ पे डाल दें? यहाँ पे डाल दें। तो अल्टीमेटली जो भी इक्वेशन y में बनेगी, ऑटोमेटिकली उसके रूट्स क्या होंगे? 1/अल्फा 1/बीटा होंगे कि नहीं होंगे? तो ये इतनी सिंपल है ये जो टेक्निक है कि अब हम इसको अगर डाल देंगे तो आप देखोगे ये बन रही है इक्वेशन 1/y का होल स्क्वायर प्लस b 1/y प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मुझे बताइए इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? 1/अल्फा 1/बीटा। आपको पता है रूट्स निकालते समय वेरिएबल का रोल नील रहता है, चाहे से x में इक्वेशन हो चाहे से y में इक्वेशन हो। अगर कोएफिशिएंट सेम लिखे हुए हैं तो हम लोग के रूट्स की वैल्यू सेम आएगी। मेरी बात से सहमत हो आप लोग कि नहीं? चाहे हम y निकाल रहे हो चाहे से पड़ेगा, रूट्स की वैल्यू सेम ही रहेंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये अब आप देख रहे होगे, तो हमने अगर y को x से रिप्लेस कर दें 2 मिनट के लिए, तो वही इक्वेशन बन गई कि हमने बनाई थी अभी, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a लिखा हुआ है इक्वल टू 0। यही बनाई थी भी आप लोगों ने, तो 1/अल्फा 1/बीटा पूरा मैनिपुलेट किया था। तो इससे हमें तो ये एक क्वेश्चन नोट करो। अब हम लोगों ने ए वाला पार्ट किया है, बताता हूँ मैं बी और सी में क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर सकते हैं और उससे फिर रूट्स बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम ये है। ये नोट कर लीजिए पहले, और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए दोबारा से। बट इतना डिफिकल्ट है नहीं है सच, मैंने बिल्कुल सिंपल स्टेप आपको समझाया है। वही उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका डिस्कस करना है हम लोगों को।
नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं इसको। मैंने क्या बोला कि हम लोग जो दूसरी क्वेश्चन लिख रहे थे वो क्या था कि उसके रूट से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, करेक्ट है ना? हम लोग रिप्लेस करेंगे, वही काम करेंगे। y की वैल्यू क्या हो गई x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या हो गई रूट y। अभी y रूट y कहां पे डालेंगे? अभी लिखना मत कुछ भी, ध्यान से मत सुनो। तो ये आ गया a y प्लस b रूट y प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? स्क्वायर कर लोगे, हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं आएगी दूर दूर तक। समस्या आएगी क्यूब वाले में, ठीक है ना? क्या समस्या आएगी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले इतना समझ में आ गया ना सबको? कोई समस्या हो किसी को तो बता दो, नहीं तो हमें बहुत समस्या है। ये बी स्क्वायर है, माइनस स्क्वायर कर रहा है ना उसका। एक बार चेक भी कर लेना सही आ रहा है कि नहीं, यही निकाला था हम लोगों ने। एक बार पीछे जाके चेक कर जरूर लेना। ये वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आ रहा है मेरे ख्याल से। क्लियर है ना? क्यूब वाले में क्या होगा बताओ? ये सेकंड वाला क्वेश्चन क्यूब वाले में क्या हो जाएगा? यही कर दे रहे, ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है ना? ये क्यूब रूट हो गया। क्यूब रूट आप कहाँ डालोगे? यहाँ पे डालोगे। ये देखो इक्वेशन क्या है, ए वाई की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर, ठीक है ना? अब हमें ये क्यूब हटाने हैं, बस ये एक चैलेंज था यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्लियर है ना? हटाने को हट यहाँ से भी जाएगा, आंसर भी आएगा, बस टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है जिसमें एक्चुअली में टाइम लगता है, इसमें तभी टाइम लगेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सच में टाइम लगने वाला था हमारा, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अभी इसको और बड़ा कर देंगे ना तो और बड़ा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल लिखेंगे, इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे कि नहीं? मेरी हेल्प करना, जरा सॉल्व करना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/α+1 1/β+1, ये डी पार्ट था। इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लेट y इक्वल टू 1/, एन अल्फा की वैल्यू क्या थी x, कहाँ डाल दी यहाँ पे? रिप्लेस कर लिया, x+1 की वैल्यू क्या हो गई 1/y, 1/y माइनस 1, वैल्यू कहाँ डाल देंगे? x की वैल्यू हो गई प्लस सी, समझ में आया कि नहीं? अब इसी टाइप से लास्ट वाला निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसको मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, और तो पूरा सॉल्व कर सकते हो। इसी का एक क्वेश्चन आपको जो है सीट दूंगा, उसमें मिलेगा तीसरे नंबर पे, यह आ जाएगा बी वाई 1 माइनस वाई। बी वाला क्वेश्चन था α-1 डिवाइड बाय α+1।
आ गया ना, लास्ट वाला आ गया। आप में से किसी का आया है क्या? हाँ मतलब इक्वेशन फाइनल लेट की तो बन रही होगी ना। अल्फा की वैल्यू x बार की होगी ना, तो ये क्या आ गया, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 1 माइनस, यहाँ पे डाल दिया होगा बस, खोलना नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना। क्या आ गया, बस स्क्वायर नहीं खोलना, तो ये छोड़ दो। अब चाहो तो लास्ट में इतना कर सकते हो, एक y को क्या से रिप्लेस कर दो, x, बस मैक्सिमम इतना कर सकते हो। इक्वेशन आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखी मिलेगी। इतना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, कर ले हुए ना। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लीजिए, आपको ये सॉल्व करके बताना है मुझे। 3 अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाई 3 अल्फा प्लस 2, और इसमें एक प्रॉब्लम ये है वाले मेथड में कि हम लोग जब वैल्यू डालते हैं ना, तो एक सिमेट्रिक रहना चाहिए पूरा आइटम जो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और लिखा है वहां कुछ और लिखा हो। बात समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3 अल्फा माइनस 2, यहाँ 3 बीटा माइनस 2 लिखा है, यहाँ लिखा 3 अल्फा प्लस 2, यहाँ लिखा 3 बीटा प्लस 2, क्योंकि आप एट अ टाइम पे एक ही वेरिएबल इंसर्ट कर रहे हो ना। जब वाई में इसमें लिख रहे हो अल्फा की जगह एक ही वेरिएबल इंसर्ट कर रहे हो एक्स, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ 3 अल्फा माइनस 2 लिखा है, यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 5 लिख दिया, और तब भी सोच रहे हो आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है। तो हाँ, तब फिर अलग अलग डालनी पड़ेगी ना वैल्यू, तो वो एप्लीकेबल नहीं है फिर इस मेथड से। मतलब कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ नहीं एप्लीकेबल है, ये भी ध्यान रखना है, सब में नहीं लगा देना बैठ के। मान लीजिए मतलब 3 अल्फा माइनस 2 और यहाँ लिखा है 3 बीटा प्लस 2, और यहाँ लिखा है 3 बीटा माइनस 2, यहाँ लिखा है 3 अल्फा प्लस 2, तब भी एप्लीकेबल नहीं है। अल्फा बीटा स्वैप कर दिएगा इन्होंने, अलग अलग इंडिविजुअली लिखे होंगे अल्फा बीटा, तभी एप्लीकेबल है। कोई समस्या नहीं है किसी को ना, आगे बढ़ते हैं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर मॉड्यूल 3 में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर मॉड्यूल 3 में है सर। इसका मॉड्यूल में सेंड कर दूंगा आपको, मॉड्यूल नंबर है 3rd। सर आपने किया था इसलिए पूछ रहा सर मैं। हाँ 3rd है 3rd। हाँ सर आपने कर दिया था सर पहले। हाँ बिल्कुल, और मैं आपको एक और शीट भेजूंगा मॉड्यूल से, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पिक कर लिए हैं, 2-3 जो बुक्स हैं बेस्ट बेस्ट, उनसे कुछ क्वेश्चन पिक कर दिए हैं, आपके पास बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी जेईई मेंस के मैंने क्वेश्चन सारे इसमें डाल दिए, एडवांस के मॉड्यूल में पड़े हुए हैं लास्ट ईयर के, तो वो शीट भी आज मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, इसमें 2 टॉपिक हमारे पहले हो चुके हैं, वैसे मैं फटाफट से रिवाइज करा दूंगा तुम्हें। पैराबोला बनाना, ठीक है ना, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा शॉर्टकट में कर लेंगे क्योंकि हम लोग को लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ना है। और एक हमारा एनी इक्वेशन जो था वेवी कर्व मेथड, वो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि डायरेक्टली हम लोग समझ पाए कि हाँ कैसे वो कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, if a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 are two quadratics having d1 and d2 as their discriminant. d1 and d2 as their discriminant. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो बनता है वो क्या है, if d1 plus d2 is greater than 0, अगर d1 plus d2 greater than 0 है तो क्या मैं ऐसा बात बोल सकता हूँ, पहले लिख लो, इतना लिख रहे हो ना, पहले लिख लीजिए, फिर जब मैं बोलूंगा तो ध्यान से सुनना, बस लिखना मत।
देखिए हो गया ना। तो यहाँ पे अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि d1 और d2 में से एटलीस्ट तो कम से कम तो एक d1 या d2 में से बड़ा रहा होगा 0 से, तभी उसको पॉजिटिव बनाया। मान लो d1 नेगेटिव है पर एट द सेम टाइम d2 शुड बी पॉजिटिव या हैव टू बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई ये पॉजिटिव आए। क्लियर है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट वन ऑफ d1 एंड d2 विल बी ग्रेटर देन 0। तो हेंस एटलीस्ट वन इक्वेशन जो होगी one of two equations have real and distinct roots. Clear है ना। सिमिलरली दूसरा वाला क्या बनेगा बताओ। अगर लेस देन 0 है तो एटलीस्ट कम से कम एक क्या होगा कॉम्प्लेक्स रूट। बस ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। क्लियर। एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है ना। तीसरा पार्ट इसका क्या बन सकता है। d1 d2 नहीं इक्वल टू 0 का कोई रेफरेंस नहीं है। इक्वल टू 0 में तो हम कैसे बोल सकते हैं, तो दोनों या तो 0 होंगे, ठीक है ना। या तो एक जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, वो तो कवर हो गया ना पूरा। तो d1 d2 जो है वो अगर लेस देन 0 है तो दोनों में से क्या होगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। मतलब एक d1 अगर पॉजिटिव है तो एक d1, d2 अगर पॉजिटिव है तो d1 क्या होगा नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा मतलब कि टू इक्वेशन, दो दो रूट्स क्या होंगे उसके, इमेजिनरी होंगे, दो रियल हो, सिंपल है। तो either one of d1 and d2 is positive and other is negative। तो इसका मतलब क्या है, टू रियल रूट्स एंड टू कॉम्प्लेक्स। किसी को कोई समझता तो नहीं। और इसी तरह बताओ कि ग्रेटर देन 0 लेगा क्या मिलेगा। Either both real or both complex. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फोर रूट्स होंगे, आइदर ऑल रियल रूट्स और फोर, या और हम लिखें और फोर कॉम्प्लेक्स रूट्स। बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, नोट करिए, आगे बढ़े। हमें बताना है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x square plus ax plus b equal to 0, x square plus ax plus b equal to 0, where ABCD are real numbers and given a AC equal to 2b plus b, ठीक है ना। वेंटिलेशन बता दें। D1 क्या आ रहा है, किसी का आंसर है क्या? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं दे दिया मैंने। प्रशांत तुषार है कि नहीं? D1 क्या आ रहा है? अच्छा, D2 सी स्क्वायर माइनस 4D, तो हमें दिया हुआ है b प्लस डी कितना है, AC के बराबर, तो ऐड कर दे, अभी b प्लस डी हो पाएगा, सिंपली ए दिख ही रहा है, और क्या है ऑप्शन, D1 प्लस D2 क्या हो गया, g प्लस डी, ए प्लस डी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एज इट इज रखो, b प्लस डी कितना हो गया, AC बाई 2, ये कितना हो गया 2AC, होगा कि नहीं होगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, तो D1 प्लस D2 कितना आ रहा है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब कि एट दोनों में से कोई एक नहीं, एटलीस्ट क्लियर सेंटेंस बोलो ना, तो एग्जाम में गलत करके आओगे, एटलीस्ट मतलब दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों मना किया गया है, एटलीस्ट एन इक्वेशन विल हैव रियल रूट, बस दोनों भी हो सकता है, और दोनों में एक भी हो सकता है, पर दूसरे केस में दूसरे वाले को बहुत बड़ा बनना पड़ेगा रियल के लिए, जो डी की वैल्यू, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन ऐसा टॉपिक है उसमें कितना भी पढ़ लो, बट देयर कैन बी अ क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाओगे किसी हालत में भी, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको कि हर एक कॉन्सेप्ट हमें डीपली रूटेड होना चाहिए हमारे दिमाग में, क्लियर रखना है, ये वन ऑफ द बोल सकते हैं कि अजीब टॉपिक है पूरे उसमें में से, अलजेब्रा का जो है, इसके नेक्स्ट वाला पीएनसी है जो अजीब है, मतलब जो मुझे पिछले अपने एक्सपीरियंस में बच्चे बोलते हैं कि कितना भी कर लो सर इसके क्वेश्चन गलत होते हो ही जाते हैं कभी ना कभी, अभी हम लोग करेंगे शीट जो मिलेगी आपको उससे भी कई सारे क्वेश्चन करेंगे, सामने आएगा तो आगे करें। अब देखो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, वो कैसे करना होता है, डायरेक्ट मतलब जैसे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टूडेंट टास्क का पेज नंबर हम लोग का दिया हुआ है 11 पेज, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया है, लेट ए बी सी आर रियल नंबर्स सो दैट आर रियल नंबर्स
such that 4a plus 2b plus c equal to 0 and ab greater than 0. The equation ax square plus bx plus c equal to 0 has complex roots exactly root real root last and now किसी का आ रहा है तो आंसर बता देना रियल डिस्टिंक्ट कैसे क्या निकाल लिया आपने v स्क्वायर माइनस 4ac v स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी होगी 4a plus c डिवाइड बाय 2 ठीक है बाकी लोग ट्राई करो फटाक से तुम लोग का आया अनुष्का तुषार साल तुम्हारा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं दे दिया मैंने देखो अगर हम इसको कुछ देर के लिए तो उस तरीके से तो आप कर ही सकते हो डी की वैल्यू के ऊपर चेक कर लेते हैं आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 4a माइनस c अपॉन हाँ 4a की अच्छा उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आ रहा होगा तो उससे भी ये कितना आ जाएगा इसको लिख लोगे आप 4a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 16ac अपॉन करेक्ट है ना ये कितना हो गया 4a का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 8ac माइनस 16ac कितना होता है माइनस 8ac डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4a माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर जो होता है हमेशा किससे बड़ा होता है 0 से बड़ा होता है क्योंकि a और c 0 हो नहीं सकते हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसका पॉजिटिव का मतलब क्या है रियल रूट्स होंगे ये एक तरीका हो गया अगेन निंदा तरीका हम लोग दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसको कुछ देर के लिए एफएक्स मान लें यहाँ पे लिखना इसको अगर हम कुछ देर के लिए एफएक्स मान लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करेक्ट है ना तो f of 2 कितना है f of 2 4a plus 2b plus c it has been given that it is 0 that means ये इसका रूट पड़ेगा so x equal to 2 is the root of quadratic correct है ना x equal to 2 is the root of the quadratic क्या बोल सकते हैं अगर एक रूट रियल तो बताते हैं दूसरा रूट रियल होना पड़ेगा क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स तो एक साथ नहीं आते ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आते हैं एक साथ रियल आएंगे एक साथ यही इसके बहुत रूट्स क्या होंगे रियल हो जाएंगे क्लियर है ना आगे बढ़े तुम लोग को समझ में आ गया अनुष्का आप सुन रही हो कि नहीं यस सर ठीक है
एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लेना, मेरे ख्याल से तुमने समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ABC belongs to real and A less than 0, C जो है greater than 0 है, for quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. Roots are alpha and beta. Find value of double alpha plus double beta. डब्बा का मतलब होता है GIF, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखा है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन a plus b plus c less than 0 and a minus b plus c less than 0, दोनों less than 0। अल्फा बीटा रूट्स है ना, डब्बा अल्फा प्लस डब्बा बीटा बताना है। पहले आप अल्फा और बीटा की लोकेशन निकाल लो। डब्बा अल्फा का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड, आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। करना है क्या क्या एजम्पशन लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को देख करके, थोड़ा बताओ, कोई क्या क्या समझ में आ रहा है। ये क्लास में क्वेश्चन है मेरा एग्जाम पहले का, एक हमने बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन किया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उससे आप क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। हाँ। नहीं ये भी देख पा रहे हैं, और अगर हम उसको एफएक्स मान लें तो ये एक्सप्रेशन क्या लिखे हुए हैं नीचे वाले, अगर हमने पिछले में एफएक्स माना ना इसलिए तो। हाँ, अगर हमने एफएक्स मान लिया ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को, ये f1 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, ये f माइनस 1 लिखा हुआ है, उसका ग्राफ बना के देखो जरा कैसा बन रहा है ग्राफ क्वाड्रेटिक का। a लेस देन 0, a लेस देन 0 का मतलब क्या है, ओपनिंग डाउनवर्ड की तरफ खुलेगा। ट्राई करो, आप, मैंने काफी बड़ा हिंट दे दिया आपको, नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा आंसर मिलेगा समझ में। आप लोग को आ रहा है समझ में कि कैसे स्टार्ट करना है इसे। अगर हम इसको एफएक्स मान लें, तो f1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, लेस देन f2 सॉरी f माइनस 1 क्या है, a भी लेस देन 0, करेक्ट है ना। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये हुआ -1, ये हुआ 1, तो दोनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब इसमें दो केस है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, सोच के बताओ क्या होगा इनमें से। और क्यों होगा, वर्टेक्स की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी। आप अगर ध्यान से देखोगे ऊपर के क्वेश्चन में f0 कितना है, f0 सी क्या है, सी की में बात बोली नहीं इन्होंने, बोली है ऊपर दिया है greater than 0, ग्रेटर देन 0,
उससे हम क्या बोल सकते हैं कि F0 क्या हो गया, F0 इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, कौन सा केस, ये वाला केस, क्या वाला केस, ऊपर वाला केस। इसका मतलब वो ऊपर गया होगा क्वाड्रेटिक। ये बात समझ में आई कि नहीं? आसान हो गया कि नहीं क्वेश्चन? अब हम पूरा हमने क्वेश्चन इसी से इंटरप्रेट कर लिया, ये -1 है, 1 है, ये 0 है। 0 पे क्या है, पॉजिटिव है, और -1 पे नेगेटिव है, 1 पे अगेन नेगेटिव है। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये एक रूट हो गया अल्फा, ये एक रूट हो गया बीटा। किस किस को ग्राफ समझ में आ गया है, जल्दी बताओ। तो अगर ये हम ग्राफ बनाए तो F0 पे वैल्यू सी है, पॉजिटिव हो गई, ये 0, सी भी लिख सकते हो उससे, और F-1 पे नेगेटिव है वैल्यू, ग्राफ बनाना तो आती है, और अगेन F1 पे भी नेगेटिव है। ठीक है ना, सही बना ग्राफ? अब बता सकते हो उसकी वैल्यू, डब्बा अल्फा प्लस डब्बा बीटा कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड। तो 0 और 1 के बीच में अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, कितना रहेगा, -1। बीटा का अगर निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 और 1 के बीच में 0। तो आंसर क्या आ गया, -1। -1। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड, इमीडिएटली लेफ्ट पे जो इंटीजर है वो होता है। इमीडिएटली लेफ्ट पे होता है -1 इस पे, अल्फा पे, और बीटा पे 0 है। तो नोट कर लीजिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, तो हमने डिस्कस किया था उसी से था। बस हमें इंटरप्रेट जो करना है वो हमें समझना है कि हाँ इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। अब कर लोगे ना बाकी क्वेश्चन? आगे बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉमन रूट्स है नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन रूट्स बिटवीन टू इक्वेशन। कॉमन रूट्स बिटवीन टू क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे लेट टू क्वाड्रेटिक आर a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में हम पहला केस लेते हैं, वन रूट इज कॉमन। वन रूट इज कॉमन मतलब दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। हम एक मेजर और स्टैंडर्ड तरीका डिस्कस करते हैं जो हर एक उसमें लग जाते हैं। तो हम लोग का एक रूट अगर कॉमन है तो लेट मान लेते हैं अल्फा इज द कॉमन रूट। लेट अल्फा इज कॉमन रूट, तो क्या रहेगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ने 8th में तरीका सीखा होगा। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे हम लोग वो करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में, उसी तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं मैथ्स में, उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे भी लगेगा। ये हटा देंगे, जब अल्फा स्क्वायर लिखा हम लोगों ने,
B1 मल्टीप्लाई होगा किससे, C2 से, और B2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ C1 से, करेक्ट है ना। और सेकंड वाला जो टर्म लिखते हैं वो माइनस के साथ लिखते हैं, माइनस अल्फा अपॉन, वहां पर लोग माइनस भी करते हैं, माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला हटा दिया, कौन बचा, A1 और C2, A1 C2 माइनस A2 C1, करेक्ट है ना। अपनी कॉपी बहुत इजीली कर सकते हो वहां पर करके उसको, और लास्ट वाला कांस्टेंट जो है 1 अपॉन करके, क्योंकि वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, 1 अपॉन करेंगे क्या रहेगा, A1 B2 माइनस A2, ये पॉइंट क्लियर है सर, देखो जरा, यहाँ से हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, पर उसको एज सच हमें कोई रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखने में मुश्किल है, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा हार्डली, एक्सप्रेशन याद करोगे क्या पता गलत याद आ जाए। हो गया, आगे बढ़े। नहीं, इससे आप निकालोगे ना, अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, अल्फा स्क्वायर में रख के सॉल्व कर लेना, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, फाइनल एक्सप्रेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है सच। ओके, सेकंड हम लोग करते हैं, टू रूट्स आर कॉमन, वी आर टू रूट्स आर कॉमन, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b1 अपॉन a1, सम ऑफ द रूट्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वल होगी सम ऑफ द रूट्स फॉर सेकंड इक्वेशन की, करेक्ट है ना। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू c2 अपॉन a2, इसको थोड़ा हम सॉर्ट करके लिख लेते हैं, c1 अपॉन c2 क्या हो गया, a1 अपॉन a2, करेक्ट है, और b1 अपॉन b2 यहाँ से क्या हो गया, a1 अपॉन a2, कोई समझता है किसी को, इसका मतलब क्या है, अगर हम सारों को कंबाइन करके लिखें तो अल्टीमेटली कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन, हाँ कोएफिशिएंट का जो रेशियो है फ्रॉम दिस एंड दिस कंबाइन करके लिख ले रहे हैं, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ इक्वेशन मतलब दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, सिंपल सी मोटी मोटी बात ये है जो समझ में आ रही है। आगे बढ़े, नोट के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे इसका प्रीवियस ईयर का करना है, मोटा मोटा मेथड समझ में आएगा, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, एक क्वेश्चन है ये इसका, ये दिया हुआ है इसमें, if the equations x square plus 2x plus 3 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0, ABC now student have a common root, एक कॉमन रूट है तो हमें बतानी है a to b to c, a to b to c की वैल्यू बतानी है, सॉल्व करते हैं।
आया किसी का आंसर? अनुष्का आपका आया? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जेई देख के तो कर नहीं जा रहा हूँ कि जेई की खाओगे इसलिए डिफिकल्ट है। नॉर्मल तरीके से भी निकाल लोगे ना, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उससे यही है आंसर। थोड़ी मदद करता हूँ मैं, देखना इधर में। ये जो इक्वेशन है जिसके साथ कॉमन रूट ले रहा है ये इक्वेशन के रूट का नेचर बता सकते हो आप लोग क्या होगा? तो डिस्टर्बेंस कितना है? कितना हो गया? -8 नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट है ना? इमेजिनरी है। इसका एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, दूसरे रूट क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है ना? हम एक मोटी मोटी बात बोल सकते हैं, कॉमन रूट है, मान लेते हैं ये कॉमन दूसरे के साथ, तो उसका भी तो कॉन्जुगेट यही होगा ना। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वन कॉम्प्लेक्स रूट इज कॉमन तो देन अदर विल आल्सो बी कॉमन। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि अगर ये रूट है तो बाय डिफॉल्ट ये रूट तो है ही इसका। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन लिखी होगी उसमें मान लीजिए ये कॉमन रूट था, ये हमारा कॉमन रूट है, तो बाय डिफॉल्ट उसका भाई तो प्रेजेंट होगा ही ना उसके साथ वहां पे। हाँ ये जाएगा तो साथ में ये भी जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसने बोला हैव अ कॉमन रूट बट एक्चुअली दे बोथ आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। हाँ आप लिखो as roots are complex then both roots will become equal। तो बच्चे मत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसीलिए मतलब क्वाड्रेटिक को लोग डिफिकल्ट बोल देते हैं कि मतलब थोड़ा सा अटके आ रहा था क्वेश्चन तो हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमें उतना थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है कि हम नॉर्मल तरीके से सोचें, तो बेसिक सम हो उसको मत भूलें। तो हमारा बेसिक यही बोलता था कि दोनों कॉम्प्लेक्स रूट एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। कॉमन हो गए तो क्या मतलब होगा? दोनों रूट, तो कोफिशिएंट्स का रेशियो 1/a 2/b, तो a to b to c क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3 1 2 का 3 क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है? ठीक है ना? कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ना, होमवर्क में आप ये ट्राई कर लेना। फिजिक्स जो केमिस्ट्री क्लास में 1.5 घंटे की होगी आप लोग की, ठीक है ना? अभी कब से सर? इसके बाद केमिस्ट्री क्लास है ना अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ के, ये होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, यहीं से हम लोग कल पिक करेंगे। द वैल्यू ऑफ के for which equations x square minus kx minus 21 equal to 0 and x square minus 3kx plus 35 equal to 0 have a common root। बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पेज नंबर 13 तक। ये 14 पेज पे था ये क्वेश्चन, मैंने आपको, तो अपने पेज नंबर भी लिख लीजिएगा। 13 तक कर लिया हम लोगों ने, यहीं से कंप्लीट करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे फिर। और ये जो ट्रिक्स वगैरह जो चीजें डिस्कस करेंगे एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा याद से, ठीक है ना? ये सब दी नहीं है उसमें बुकलेट में, ये खुद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमें मिलेंगे इसको करने के लिए। तो आज का होमवर्क हमें सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने चीजें सिखाई आपको उसको उतना रिवाइज करके आना है,
ठीक है ना। और जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये करके आना है, और पेज जो 13 तक वो सारे करके आने हैं, बस इतना सा होमवर्क है। ओके, जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी आपकी 3:15 से। ओके ठीक है, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। कल आगे स्टार्ट कल करेंगे, से कल फिर- दूंगा मैं शीट, अभी अभी आज नीड नहीं है उस शीट की, हो नहीं पाएंगे क्वेश्चन। ओके ठीक है तुषार, अनुष्का, हाँ प्रशांत, बाय, कल Bye. मिलता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको रिवाइज करके आइएगा।